हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नई टर्म्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आज की जो टर्म्स हैं वो हैं एनालेप्टिक, एपिलेप्टिक्स एंड नूट्रोपिक्स। 2 मार्क्स के लिए इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में, और तीनों को ही डिफाइन करना है। तीनों क्या है, तो तीनों में आपको एक चीज़ तो क्लियरली पता होनी चाहिए कि ये तीनों की तीनों जो टर्म्स हैं, तीनों CNS स्टिमुलेंट हैं। ठीक है, कौन से उस पर एक्ट कर रहे हैं ऑर्गन पर, ये CNS पे स्टिमुलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन CNS को स्टिमुलेट करके तीनों रिजल्ट्स अलग अलग लेके आते हैं। CNS हम किसको बोलते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो एनालेप्टिक अलग पोर्शन पर जो है स्टिमुलेंट इफेक्ट पहुंचाती है, एपिलेप्टिक अलग पर और नूट्रोपिक्स अलग पर। अब ये अलग कौन कौन से पोर्शन है ये आपको जानना ज़रूरी है। जब पोर्शन अलग अलग होंगे तो क्योंकि ब्रेन में अलग अलग पोर्शंस के अलग अलग फंक्शन है, इसलिए उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले एनालेप्टिक की एनालेप्टिक्स क्या होते हैं। आप हर एक के अंदर एक पॉइंट तो तीनों में ये कॉमन लिखेंगे कि ये CNS स्टिमुलेंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका पॉइंट यही है कि ये CNS स्टिमुलेंट है, लेकिन ये पर्टिकुलर किसको स्टिमुलेट करते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इनको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के नाम से भी जाना जाता है। एनालेप्टिक्स को हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लंग्स बनाया है। एक्ट किस पे कर रहे हैं, लंग्स पे नहीं कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं ब्रेन पर। ठीक है, एक्टिंग जो है इनकी ब्रेन पे आ रही है, लेकिन ब्रेन पर एक्ट करके इसका जो इफेक्ट आ रहा है वो लंग्स पर आ रहा है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए माइंड में, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब क्योंकि ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है तो इसका यूज़ किस में आएगा, एनालेप्टिक्स का। एनालेप्टिक का यूज़ आएगा जब आपका रेस्पिरेशन क्या होने लगे, स्लो होने पर लगे या वीक होने लगे। तो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर सांस जो है वो धीमा हो जाता है, या तो कोई डूब रहा हो, पानी चला गया हो लंग्स में उस कंडीशन में, या किसी का दम घुट रहा हो। ठीक है, उस कंडीशन में, इन दोनों ही कंडीशन में एनालेप्टिक्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। मतलब जब मरने वाली एकदम कंडीशन है और उसको बचाना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है, तब एनालेप्टिक्स जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दिए जाते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो एक है डॉक्साप्रम। ठीक है, या डॉक्साप्रैम भी इसको बोल सकते हैं। तो डॉक्साप्रैम इसका एग्जाम्पल है। इसको बहुत कम यूज़ किया करते हैं एंड मोमेंट पे। क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इसका सेफ्टी ऑफ मार्जिन जो है, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो बुक क्या है, बहुत कम है। यानी थोड़ी सी डोज अगर जैसे ही ज़्यादा हुई तो पेशेंट की वैसे नहीं मौत होगी, तो वैसे हो जाएगी इसकी डोज ज़्यादा होने से। तो इसलिए जो है इनको कम यूज़ किया जाता है। एकदम जब जान एकदम बचाने की लाले पड़ रहे हो और नहीं बच रही हो, उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। तो एनालेप्टिक्स क्या है, CNS स्टिमुलेंट, बट या इनको हम CNS स्टिमुलेंट ना कह के, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी उसको पर रेस्पिरेशन पर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के नाम से भी हम उसे जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट एनालेप्टिक। सेकेंड एपिलेप्टिक। एपिलेप्टिक क्या है, एपिलेप्टिक वो ड्रग्स हैं जो CNS पर ही इफेक्ट डाल रही हैं। CNS पर तो इफेक्ट डालती हैं, लेकिन ये कहाँ पर डालती हैं, ये मिड ब्रेन पर इफेक्ट डालती हैं। मिड ब्रेन कौन सा होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन आगे वाला ब्रेन, हाइंड ब्रेन पीछे वाला ब्रेन, और इन दोनों को जो जोड़ता है वो मिड ब्रेन। तो एपिलेप्टिक्स जो होते हैं ये कहाँ पर काम करते हैं, मिड ब्रेन पे काम करते हैं। मिड ब्रेन के सबस्टेंशिया नाइग्रा पोर्शन पर ये जो है एक्ट करते हैं, और क्योंकि ये इसके मिड ब्रेन पर एक्ट कर रहे हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा पर एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इन ड्रग्स को एपिलेप्टिक कहा जाता है। ये भी CNS स्टिमुलेंट है, इससे पहले वाली भी CNS स्टिमुलेंट थी, लेकिन CNS के कौन से पोर्शन पे एक्ट डाल रही है, मिड ब्रेन पर एक्ट डाल रही है। अगर आपको ये सब्सटेंशिया नाइग्रा याद नहीं रहता नाम, मत लिखो, मिड ब्रेन भी लिख दोगे तो उसमें भी चल जाएगा। ठीक है, तो एजेंट्स दैट कॉज कन्वर्जन, जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे आते हैं, उसको हम एपिलेप्टिक बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल के अंदर जो है एग्जाम्पल आता है स्ट्रिक्निन, सिंथेटिक में
बाइकोकुलिन, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है वो क्या रहता है, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर पर जो है एक्ट करते हैं, एक तो गाबा और दूसरा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन और गाबा दो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये उनको ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने की वजह से मिर्गी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बाय ब्लॉकिंग द पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन प्रोड्यूस बाय ग्लाइसिन या बाय ब्लॉकिंग द प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ गाबा, ठीक है। एपिलेप्टिक जो मिर्गी के दौरे लाए। थर्ड नंबर पे आता है नोट्रोपिक्स। नोट्रोपिक्स क्या है? नोट्रोपिक्स भी CNS स्टिमुलेंट है, ये भी CNS स्टिमुलेंट यानी CNS में स्टिमुलेंट इफेक्ट डालते हैं ये, लेकिन ये कॉग्निशन एनहांसर्स होते हैं। अब कॉग्निशन हम किसको बोलते हैं? कॉग्निशन बोलते हैं मेंटल प्रोसेस जो कि नॉलेज से डील करता है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो कॉग्निशन को हम समझदारी कह सकते हैं कि आपके पास जो अपनी पहले की नॉलेज है उस नॉलेज को आप यूज़ करते हुए अगर कोई आगे जो है फ्यूचर में आप किसी भी तरह का कोई निर्णय लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं, तो वो कॉग्निशन कहलाता है कि भाई चीज़ों को सोच कर समझ कर और फिर उसके बाद कोई डिसीज़न लेना, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, हमारा ब्रेन भी उसी तरह से काम करता है, चीज़ों को पहले समझता है, फिर जितनी भी नॉलेज है उसकी नॉलेज वो इकट्ठी करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। ड्रग दैट सेलेक्टिवली इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ हायर टिलेनसिफ्लॉन इंटीग्रेटिव एक्टिविटीज़, यानी आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपके दिमाग ने उसको अपनी नॉलेज यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, तो वो जो नॉलेज को यूज़ करके सॉल्यूशन निकालना है वो उसको हम क्या बोल देते हैं? इंटीग्रेटिव एक्टिविटी, ठीक है। जैसे मदरबोर्ड के अंदर हमने कोई भी इनपुट डाला, मदरबोर्ड में वो प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद उसका हमें रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ ब्रेन में टिलेनसिफ्लॉन कौन सा पोर्शन होता है ब्रेन का? ये जो रेड पोर्शन सारा नज़र आ रहा है ये टिलेनसिफ्लॉन है, ठीक है। मेजर पोर्शन 85% जो है टिलेनसिफ्लॉन होता है। तो ड्रग दैट सेलेक्टिवली इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ हाई टिलेनसिफ्लॉन एक्टिविटीज़ वो जो है नोट्रोपिक्स कहलाते हैं। और इनका यूज़ जो है वो कब किया जाता है, किन कंडीशन में? 3 कंडीशन है, डिमेंशिया में, अल्जाइमर डिजीज़ में, ब्रेन सर्जरी में। अगर ब्रेन सर्जरी हुई है तो नोट्रोपिक्स यूज़ करते हैं। डिमेंशिया बोलते हैं यादाश्त जो है कम होना या चले जाना यादाश्त का, डिमेंशिया में यूज़ करते हैं। और सेकेंड अल्जाइमर डिजीज़, इन तीनों ही कंडीशन में नोट्रोपिक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और इसका एक एग्जांपल है पिरासिटैम या पायरासिटैम, ठीक है। तो आज के लिए ये 3 टर्म्स, तीनों CNS स्टिमुलेंट हैं, लेकिन इफ़ेक्ट तीनों का अलग अलग आ रहा है। सबसे पहली जो है वो कौन सी थी आपकी? एनालेप्टिक जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट थी। सेकेंड एपिलेप्टिक जो मिड ब्रेन स्टिमुलेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। और तीसरी है नोट्रोपिक्स जो कि क्या कर रही है? कॉग्निशन एनहांसर है, ठीक है। कॉग्निशन यानी सोचने समझने की जो शक्ति है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो आपकी पावर है, उसको इंक्रीज़ करना।